नमस्कार। आज के व्याख्यान शब्द शिल्पी भगवती चरण वर्मा के अंतर्गत हम कथाकार भगवती चरण वर्मा पर बात करेंगे। भगवती चरण वर्मा ने अपने साहित्य लेखन का शुभारंभ कविता लिखकर किया, जो उस समय की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपी। कहानी लिखने की प्रेरणा भगवती चरण वर्मा को श्री विशंभर नाथ कौशिक से मिली। विशंभर नाथ कौशिक ने वर्मा जी के अंदर एक कथाकार के गुण देखे और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे कहानी लिखें। उनकी प्रारंभिक कहानियां इस समय अनुपलब्ध हैं। 18 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने जिस कहानी का सृजन किया वो उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिका में छपी, किंतु उसमें हम यदि कहानी के तत्वों को गहराई से देखने का प्रयास करेंगे तो हमें निराशा मिलेगी। बाद में धीरे धीरे उनके अंदर कहानी के तत्वों ने विकसित होना प्रारंभ कर दिया और वो निरंतर कहानियां लिखने लगे, किंतु उनको ख्याति अपने उपन्यास चित्रलेखा से ही मिली। कहानियों के उनके 4 संग्रह संकलित हैं। खिलती फूल, इंस्टॉलमेंट, 2 बाके, मोर्चा बंदी। इन चारों संग्रहों में वर्मा जी की विभिन्न कहानियां संकलित हैं। अपनी कहानियों के विषय में वर्मा जी ने लिखा है, कहानियां मैंने बहुत कम लिखी हैं और जितनी लिखी हैं उतनी भी मेरे पास नहीं हैं। ना जाने कितनी छपी हुई कहाँ खो गईं। यानी वे पुरानी पत्र पत्रिकाओं की फाइलों में कहीं दबी पड़ी होंगी, तो उनका उद्धार करना मेरे बस में नहीं है। व्यापक दृष्टि से यदि हम देखें तो वर्मा जी की कहानियों में हमें जो मूलभूत विषय दिखाई देते हैं उनमें सामाजिक यथार्थ, मानव की विभिन्न मनोवृत्तियां, समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, निरंतर मानवीय मूल्यों का ह्रास, वर्गगत वैषम्य एवं पारिवारिक समस्याओं को इन्होंने अपनी कहानियों में मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिपिबद्ध किया है। इनके कहानियों में घटनाओं का बाहुल्य नहीं मिलता। ये केवल अपनी कहानियों में समस्याओं का उद्घाटन ही नहीं करते, अपितु अपने दृष्टिकोण से, अपनी समझ से उनका कोई ना कोई समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ये उनके कहानीकार का कौशल ही है कि वो कालांतर में अपनी लघु कथा को वृहदाकार भी देने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम कहानी के विषय में उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें तो वर्मा जी कहानी को शब्दों में बंधी कल्पना से उत्पन्न एक ऐसी रचना स्वीकार करते हैं जिसका मूल बिंदु छोटी से छोटी घटना हो सकता है। समाज के किसी भी विषय को लेकर उनकी दृष्टि में कहानी का सृजन, कहानी की रचना कहानीकार कर सकता है। कहानीकार चाहे तो अपने चतुर्दिक वातावरण से किसी भी समस्या को
अपनी कहानी का वर्ण विषय बना सकता है, किंतु वर्मा जी का मानना था कि उस विषय के अंदर भावात्मक संवेदना का होना जरूरी है, तभी वो कहानी पाठक को आंदोलित कर सकती है। कहानी लेखक अपने आसपास फैली हुई घटनाओं के अंदर से नाटकीय तत्वों को पकड़ लेता है, उन्हें समझ लेता है और तदुपरांत उनमें अपनी कल्पना के रंगों की चाशनी चढ़ाकर उन्हें भावनात्मक संवेदना के माध्यम से इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि पाठक में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। पाठक उस कहानी को आद्यंत पढ़ने के लिए विवश हो जाता है और इस प्रकार से जिस उद्देश्य को लेकर कहानीकार ने उस कहानी का सृजन किया है, वो अपने मंतव्य में सफल हो जाता है। कहानी किसी भी घटना को लेकर लिखी जा सकती है, इसलिए कह सकते हैं कि कोई घटना कहानी तब तक नहीं है जब तक कहानीकार उसके अंदर अपनी कल्पना और अपनी संवेदना के रंग नहीं चढ़ा देता। वर्मा जी के अनुसार कहानी के 3 प्रमुख अवयव हैं: घटना, घटना के चरित्र और घटना के अंदर निहित भावात्मक संवेदना। बिना किसी घटना के किसी कहानी की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। कला का उद्देश्य है भावात्मक संवेदना, इसीलिए भावात्मक संवेदना उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी घटना और यह भावात्मक संवेदना उत्पन्न होती है कहानी के चरित्रों के प्रति। एक ही विषय में को अनेक तरीके से संवेदना प्रदान करने में वर्मा जी सिद्धहस्त हैं। उदाहरण के लिए मेज पर तस्वीर कहानी और राख और चिंगारी, ये दोनों ही कहानियां कतिपय परिवर्तनों के साथ एक ही संवेदना को लिए हुए हैं। अंतर केवल इतना है कि मेज की तस्वीर का अंतर द्वंद ग्रसित नायक राख की चिंगारी में अकेला अपनी परेशानियों से जूझता नहीं है, उसके साथ उसकी पत्नी, उसकी अर्धांगिनी साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वर्मा जी ने अपनी कहानियों को अनेक विषयों में बांटकर रचा है, जैसे पाश्चात्य संस्कृति में रंगी, काम वृत्ति से युक्त, आत्मविश्वासहीन और ढोंगी आज के स्त्री पुरुषों का अंकन उन्होंने अपनी बॉय, प्रेसिडेंट, एक पेग और एक विचित्र चक्कर इत्यादि कहानियों में किया है। यहाँ वर्मा जी ने ये बात स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हम दूर से देखकर पाश्चात्य संस्कृति के कायल हो जाते हैं। हमें वो संस्कृति बहुत मनमोहक लगती है और हम अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय जड़ों को छोड़ देते हैं, उस संस्कृति के पीछे भागने लगते हैं जिसका हमारे समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। अपनी जड़ों से हम उखड़ जाते हैं, नई सभ्यता, नई संस्कृति को हम अपना नहीं पाते और इस प्रकार से हम 2 नावों पर सवार होकर कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं कर पाते।
वह फिर नहीं आई। वर्मा जी का एक लघु कथा है। थके पांव उनका एकांकी है। इन दोनों ही को उन्होंने बाद में लघु उपन्यासों के में परिणत कर दिया। इसी तरह से अपनी कहानी रुपया तुम्हें खा गया को बाद में उन्होंने कुछ परिवर्तनों के साथ नाटक का रूप दे दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही विषय वस्तु को वर्मा जी ने कई संवेदनाओं से युक्त होकर कुछ परिवर्तनों के साथ दो विधाओं में दो तरीकों से अपने पाठकों के साथ साझा किया है। अपनी सामाजिक कहानियों में जो उन्होंने समाज में फैली विकृतियों को बदलते समाज के साथ तेजी से विघटित होते जीवन मूल्यों को लेकर, समाज में सभ्यता के मानदंडों को लेकर, समाज में किस प्रकार से वर्ग भेद है, किस प्रकार से मनुष्य जीवन जीने के लिए संघर्षरत है, किस प्रकार से वो विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है, इन विषय वस्तुओं को लेकर उन्होंने कुछ कहानियां लिखी हैं। इन कहानियों को लिखते समय वर्मा जी ने व्यक्तियों के परिवर्तित होते आचरणों पर, उनके व्यवहारों पर अपनी पैनी दृष्टि बनाए रखी और इसीलिए कह सकते हैं कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियां पाठकों पर गहरा प्रभाव अंकित करती हैं। कुछ कहानियों में वर्मा जी ने पूंजीपतियों पर आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से समाज में शोषक और शोषित वर्ग के बीच की खाई निरंतर इतनी गहरी से गहरी होती जाती है कि उसे पाटना असंभव होने लगता है। आर्थिक विपन्नता में जीते व्यक्ति किस प्रकार से विवश हैं, किस प्रकार से अपनी जिजीविका को कायम रखने के लिए संघर्षरत हैं, उसे व्यक्त करने का प्रयास किया है। इन कहानियों में वरना हम भी आदमी थे काम के, खिलावन का नरक, बेकारी का अभिशाप, अर्थ पिशाच इत्यादि कहानियों को उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं। धनाभाव मनुष्य के अंदर की मनुष्यता को धीरे धीरे मारने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य मनुष्य ना रहकर पशुवत आचरण करने लगता है। अर्थ पिशाच कहानी में इसी तरह के मनुष्य को कहानीकार ने चित्रित किया है, जहां जीवन भर दूसरों का खून चूसने वाला व्यक्ति इतना गिर चुका है कि वो व्यक्ति की मौत को भी धन से खरीदने का प्रयास करता है। हमारे अंदर की संवेदनाएं, हमारे अंदर की मनुष्यता इतनी मर जाती है कि हम मौत का सौदा करने से भी पीछे नहीं हटते। तिजारत का नया तरीका। इस कहानी में वर्मा जी ने उस नायक को हमारे सामने चित्रित किया है जिसका उद्देश्य केवल धनार्जन करना है। धन प्राप्ति के लिए वो उचितानुचित किसी भी प्रकार के मार्ग को अपनाने के लिए तैयार है और ऐसा करते समय वो निरंतर क्रूर से क्रूरता को प्राप्त करता जाता है। अपनी प्रेम से जुड़ी हुई कहानियों में भी वर्मा जी ने ये बताया है
कि आजकल प्रेम भी अर्थ पर टिका हुआ है। व्यक्ति उसी व्यक्ति से प्रेम करना चाहता है जो अर्थ की दृष्टि से, पद की दृष्टि से प्रतिष्ठित हो और कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर उसे लाभ दे सके। अर्थाभाव पात्रों को किस प्रकार से पतन के गर्त में धकेल देता है, हमें इन कहानियों में दिखाई देता है। प्रेम अब आदर्श नहीं है। प्रेम किसी के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देने का नाम भी नहीं है। प्रेम अब सौदेबाजी हो गई है। इस तरह की कहानियों में इंस्टॉलमेंट, विवशता, उत्तरदायित्व, बॉय, एक पैग और तथा एक अनुभव कहानियों को उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। वर्मा जी की कुछ कहानियों में काम की समस्या को भी उद्घाटित किया गया है। इस तरह की कहानियों में पुरुष द्वारा छली गई नारी, दाम्पत्य जीवन में असंतुष्ट पति पत्नी, वो स्त्रियां जो अपने परिवार में संतुष्ट सहज जीवन यापन नहीं कर पा रही हैं, उनकी विवशता, उनकी कुंठा, उनके संत्रास, उनकी मानसिक विकृति किस प्रकार से धीरे धीरे एक भयानक रूप ग्रहण कर लेती है, इसको उद्घाटित किया है। प्रेजेंस, दो रातें, बाहर भीतर, पराजय अथवा मृत्यु कहानियों में इसी समस्या को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। मानसिक विकृतियों को अपने कहानियों का विषय बनाने में भी वर्मा जी ने विशुद्ध मनोविश्लेषणात्मक कहानियों का सृजन नहीं के बराबर किया है, क्योंकि मनोविज्ञान और दर्शन में उनकी बहुत अधिक रुचि नहीं थी। वे कहानी का ध्येय, कहानी का उद्देश्य मनोरंजन मानते थे। उनके अनुसार यदि मनोरंजन के साथ साथ समाज में फैली हुई विकृतियों, समस्याओं को भी पाठकों के समक्ष उभारा जाए, उन समस्याओं से पाठकों को अवगत कराया जाए, कुछ समाधान दिए जाएं, तो कहानी का लिखने का उद्देश्य निश्चित रूप से सफल हो जाता है। उन्होंने अपनी कहानियों में कुछ नैतिक मूल्यों की भी स्थापना की है, क्योंकि आधुनिकीकरण के कारण आधुनिक समाज में व्यक्ति निरंतर अकेला होता जा रहा है। हम केवल स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं, केवल अपने बारे में सोच रहे हैं और ऐसा करते समय हम उचित अनुचित किसी भी प्रकार का व्यवहार करने से पीछे नहीं हटते। आज बहुत जरूरी है कि मनुष्य के अंदर सोई हुई मनुष्यता को पुनः जागृत किया जाए, उसे जीवित किया जाए। दो रातें, परिचयहीन यात्री, दो पहलू, एक विचित्र चक्कर कहानियों में वर्मा जी ने नैतिक मूल्यों की स्थापना की है। विनोद प्रियता उनकी कहानियों का एक सामान्य गुण है। उन्होंने अपनी समस्या प्रधान कहानियों को हास्य व्यंग्यपूर्ण ढंग से अपने पाठकों के समक्ष रखा है। बहुत सहज सरल भाषा में हास्य व्यंग के माध्यम से वो बड़ी से बड़ी समस्या को अपने पाठकों के साथ साझा कर लेते हैं। एक
चुटीला सा बिंदु, एक ऐसा बिंदु जिस पर पाठक सोचने के लिए विवश हो जाए, उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विवश हो जाए, ये उनकी कहानियों का गुण है। प्रायश्चित, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, तिजारत का नया तरीका, लाला तिकड़मी लाल, इसी प्रकार की कहानियां हैं। प्रायश्चित कहानी में पंडित राम सुख का कर्मकांडी लोभी स्वभाव हमारे सामने उजागर होता है। इसी कहानी में जब वो अपने कर्मकांडों में संलग्न थे, सहसा बिल्ली का उठकर भाग जाना हास्य की सृष्टि करता है और पाठक सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या आज के परिदृश्य में भी हमें इन कर्मकांडों का, अंधविश्वासों का सहारा लेना चाहिए। ऐतिहासिक सत्य पर आधारित मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानी में प्रमुख पात्र हीरो जी भी समस्या को बहुत रोचक ढंग से अपने पाठकों से साझा करते थे। लाला तिकड़मी लाल कहानी में मूर्ख छद्मवेशी कवियों एवं ऐसे लोग जो चाटुकार हैं, उनकी तुकबंदी वाली बेपैर की ऊटपटांग कविताओं पर भी दाद देने से पीछे नहीं हटते, उन पर लेखक ने व्यंग किया है। दो बाके कहानी लखनऊ के बांकों और उनके शागिर्दों के खोखले अहंकार को हमारे सामने लिपिबद्ध करती है। वर्मा जी ने अपनी कहानियों का प्रारंभ विविध तरीके से किया है। कहीं पर उनकी कहानियां मूल संवेदना का संकेत देती हुई प्रतीत होती हैं, कहीं ये प्रारंभ परिचयात्मक है, जैसे दो बाके कहानियों में। नाटकीय शैली से प्रारंभ होने वाली कहानियां भी भगवती चरण वर्मा ने लिखी हैं। उदाहरण के लिए हम कायरता कहानी को ले सकते हैं। विक्टोरिया, उत्तरदायित्व, क्रॉस आदि कहानियां विस्तृत भूमिका अथवा व्यक्तिगत टीपा टिप्पणियों से शुरू होने वाली कहानियां हैं। दो बाके कहानियों में अगर हम देखें तो कहानी का प्रारंभ लखनऊ के चित्रण से हुआ है और ये प्रारंभ लगभग 2.5 पृष्ठों का है। एक समय के बाद पाठक की रुचि इस वर्णन में नहीं लगती, उसे ये वर्णन उबाऊ लगने लगता है। ऐसे ही लाला तिकड़मी लाल कहानी में कवि सम्मेलन का परिवेश, 6 आने टिकट कहानी में संपादक किशोरी लाल जी के दफ्तर का परिवेश किंचित विस्तृत है। यदि वर्मा जी ने इस विस्तृत अंकन को थोड़ा सा संक्षिप्त कर दिया होता तो पाठक की जिज्ञासा और अधिक बढ़ जाती। कुंवर साहब का कुत्ता, इस कहानी में भी कुंवर साहब के कुत्ते को पालने के शौक का अंकन लेखक ने बहुत विस्तार से किया है, जिसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी। प्रोफेसर वासुदेव जी के अनुसार वर्मा जी की कहानियों का प्रारंभ कुछ इस तरह से होता है कि कभी-कभी इन्हें कहानी कहने में संदेह होने लगता है। ऐसा लगता है कि ये कहानियां ना होकर
चार्ल्स लैब की तरह व्यक्तिगत निबंध हैं। यदि पहले 2-3 पैराग्राफों को निकाल दिया जाए तो निस्संदेह ये कहानियां हो सकती हैं। असल में कहानियों का गुण है कि वो एक बैठक में पढ़ी जाएं, अतः बहुत विस्तार की उसमें आवश्यकता नहीं होती। यदि किसी विषय को विस्तार देने का उद्देश्य हो, उस विषय की सीमाएं ना हम अंकित कर पाएं, हमें उसके विभिन्न पहलुओं पर और अधिक विस्तार से बात करनी हो, तो उसके लिए उपन्यास अपेक्षित फलक होगा। पात्र परिचय के साथ भी वर्मा जी ने अपनी कहानियों का प्रारंभ किया है। इस तरह की कहानियों में मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, रहस्य और रहस्य उद्घाटन, इंस्टॉलमेंट, बॉय, एक पेग और तथा आवारे कहानियों को लिया जा सकता है। इंस्टॉलमेंट कहानियों में प्रारंभिक कुछ पंक्तियों के उपरांत लेखक चौधरी विशंभर सहाय तथा उनके पिता चौधरी हर सहाय का परिचय करीब 2 पृष्ठों में फैला हुआ है। एक बिंदु पर आने के उपरांत पाठक की रुचि इसमें नहीं रहती। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो विक्टोरिया क्रॉस, प्रेसिडेंट, कायरता, उत्तरदायित्व, एक विचित्र चक्कर तथा राख और चिंगारी कहानियों के प्रारंभ में भी हमें दार्शनिक और तार्किक टिप्पणियां एक प्रकार से थोपी हुई प्रतीत होती हैं और इस तरह से पाठक को इन कहानियों के अंत का पूर्वाभास हो जाता है और उसकी कहानी को आद्यंत पढ़ने की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। पराजय और मृत्यु कहानी की निम्न पंक्तियां इस दृष्टि से अवलोकनीय हैं। आप लोगों में से कितने अपने जीवन का लक्ष्य जान सके हैं? मेरा आपसे ये प्रश्न है, पर इस प्रश्न से पहले एक और प्रश्न उठता है, क्या जीवन का कोई लक्ष्य भी है? इस तरह से हम देखते हैं कि वर्मा जी की मान्यता थी कि घटनाओं का घात प्रतिघात और उसके अनुरूप पात्रों की क्रिया प्रतिक्रिया से कहानियां विकसित हों और उन्होंने अपनी कहानियों में इसी प्रकार से अपनी मान्यता अनुसार अपनी कहानियों का सृजन किया है। लाला तिकड़मी लाल कहानी 4 खंडों में विभक्त संवादों के आधार पर लिखी गई कहानी है, जिसमें उन्होंने पुरस्कारों की योजनाओं में छिपे पीछे के स्वार्थ को, आपस में लेखकीय प्रतिद्वंदिता को और अंत में लाला जी की सारी चालों को उद्घाटित किया है। संयोगात्मक घटनाओं द्वारा भी लेखक ने अपनी कथा को विकसित किया है और उसे एक वांछित दिशा में अपने उद्देश्य के अनुसार उन्होंने मोड़ा है। जैसे प्रायश्चित कहानी में बिल्ली ठीक उसी समय उठकर भागती है जब प्रायश्चित के लिए सभी व्यवस्था निश्चित की जा चुकी है। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्मा जी ने न केवल विभिन्न विषयों को अपनी कहानियों का आधार बनाया, उन्होंने अपनी कहानियों का प्रारंभ भी विभिन्न विधियों के माध्यम से किया है। अपने अगले वक्तव्य में हम उनकी कहानियों पर और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।